नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रेड मैच में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आर्मी अग्निवीर टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसके अंदर जो हमारी अगली टेस्ट सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सोचना है कि यहाँ पे किलोमीटर प्रति हावर दे रखा है और यहाँ पे टाइम पूछ रहा है सेकंड में। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति हावर को आपको बदलना है यहाँ पे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड यानी फिर 1 सेकंड का कार्यकाल आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे क्या करना है कि 15 से गुणा कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 108 है, उसको देखो मैंने आपको पहले बताया था कि यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर लो। तो 18 पंजे 90 और 18 छीके कितना हो गया 108। तो ये 6 बार ये 6 कितना आ गया, 6 पंजे कितना 30 हो गया दोस्तों। 6 पंजे 30 हो गया। अब इसको 15 से गुणा कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कितना टाइम दे रखा है, 15 सेकंड दे रखा है। तो कितना होगा 450 मीटर। 450 मीटर हो गया। चलिए ये अपना 450 मीटर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया और आपने यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धन पर 8% वार्षिक ब्याज मिलने पर वाला साधारण ब्याज उस धन राशि का 6 वर्षों में आधा हो जाता है। तो धन राशि ज्ञात कीजिए। देखो धन राशि ज्ञात करनी है और तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे कि मान लो मेरे पास धन कितना है एक्स है, मेरे पास धन कितना है एक्स है और यहाँ पे आपको बात बताएं कि यहाँ पे प्रतिशत कितना 8 है। मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है 6 वर्ष और नीचे कितना आता है 100 आता है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार करना है। तो एक्स है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 और बराबर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 6 वर्षों में आधा हो जाता है ब्याज उस धन राशि का आधा होता है। धन राशि यहाँ पे एक्स है तो x/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बताएं कि यहाँ पे जो ब्याज है तो x/2 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो पॉसिबल हो ही नहीं रहा है कि इसको निकाल पाए हम लोग। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे देखो जब हम इसको x मान के करते हैं तो यहाँ पे देखो x से x कट गया तो मूलधन तो आना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो आपको करना है कि यहाँ पे डी पे टिक लगा देना है कि अपर्याप्त आंकड़े हैं और आपको ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करना है। तो यहाँ पे अपर्याप्त आंकड़े यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लोग 6 वर्षों में जैसे कि 8,000 का निकालेंगे, 6 का निकालेंगे, 4800 का निकालेंगे, सभी ऑप्शन चेक करेंगे तो उसमें टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो अपर्याप्त आंकड़े हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें, किसी एक वृत्त त्रिज्या में 75% की वृद्धि की जाए तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी त्रिज्या को क्या करेंगे 75% बढ़ा देंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि यदि त्रिज्या को 75% बढ़ा दी जाए तो इसको किस प्रकार मानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे परिधि में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ये पूछ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि माना कि त्रिज्या आर है तो यहाँ पे 75% वृद्धि का क्या मतलब है, इसको गुणा कर देंगे किससे 3। 75% मतलब वृद्धि हो रही है तो 175 175/100। तो आगे कितना हो जाता है ये देखो 7/4। तो इसको 7/4 एक्स आर हो जाएगी 7/4 यानी पहले आर थी फिर कितनी होगी 7/4 आर। तो ये कितना होता है 75% वृद्धि होती है। तो परिधि में कितनी, अब परिधि पहले 2πr थी, परिधि पहले क्या थी 2πr थी। अब बाद में जब इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2π ऐसे कैसे है, आर की जगह क्या लिखा जाएगा 7/4 लिखेंगे, 7/4 आर लिखा जाएगा। अब यहाँ से 2 से काट रहा हूँ तो 2 हो जाएगा। तो 7/2πr 7/2πr। तो दोस्तों आपको बता दें कि 7/2πr आ रहा है। तो आपको देखो अब क्या करना है, जो 7/2 बचेगा इधर तो और इधर 7/2πr। तो यहाँ पे अनुपात निकालेंगे तो इधर 2 है, इधर कितना है 7/2 है, ये इनका अनुपात है। तो आपको क्या करना है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है इसको निकालने के लिए 2 संख्या दी हुई है। यदि संख्या यहाँ पे देखो पहले कितना था 2 था, फिर कितनी हो गई 3.5 हो गई 3.5। देखो साथ में 2 को भाग देंगे 3.5 आ रहा है। तो देखो ये कितनी वृद्धि हो रही है 1.5 की वृद्धि हो रही है कितने पे 2 पे।
शुरू में 2 था, फिर 1.5 की वृद्धि हो गई, तो कितना प्रतिशत है और उसको 100 से क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे काट रहा हूँ, ये 50 बार कट गया। 50 को किससे गुणा करना है, 15 से गुणा करना है, तो 15×5 कितना हो गया, 75। 15×5 कितना होगा, 75%। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर सीधी सी बात है, वृत्त की त्रिज्या में यदि 75% वृद्धि कर देंगे तो यहाँ पे भी 75% ही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ है दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और यहाँ पे मान बताना है थीटा का, थीटा कितना है। तो यहाँ पे देखो ऐसी संख्या जैसे कि हम लोग 4 में 4 का भाग देंगे बराबर 1 आता है, ऐसा मान देखना है जिस पे दोनों का मान क्या हो, बराबर हो। और ऐसा मान कितना है, 45 डिग्री, और उसमें मान कितना है इनका, 1/√2। अब इसमें 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें तो ये तो कितना दे रखा है, 3πr², मतलब ऑप्शन यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, ये दे रखा है 2πr², और यहाँ पे स्कोर और पाई नहीं लग पाता है दोस्तों, और ये है 4πr, ये है कितना, πr। तो यहाँ पे देखो अर्धगोले की बात करें, जैसे कि अर्धगोला बिल्कुल इस प्रकार होगा, ये अर्धगोला हो गया, और ये देखो 2r, यानी इसका व्यास 2r हो गया, r त्रिज्या मान लेते हैं। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, 4πr², ये तो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और जब एक अर्धगोले का अर्धगोला अर्धवक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें, यानी संपूर्ण का तो मैंने आपको बता दिया, अब अर्ध की बात कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए दोस्तों, वक्र पृष्ठ मतलब इसका आधा कितना हो गया, 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2πr²। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², आधा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे यदि बात करता वक्र नहीं आता, ये वक्र नहीं आता तो ऑप्शन नंबर ए होता। यदि वक्र नहीं आता तो क्या होता, ऑप्शन नंबर ए होता 3πr², क्योंकि फिर ये ऊपर वाला भी काउंट होता, यहाँ पे ये वाला हिस्सा भी काउंट हो जाता। तो आपको वक्र नहीं आता तो, लेकिन यहाँ पे वक्र आया हुआ है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2πr², यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2πr²। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 12 और 30 के तृतीय अनुपात के मान का तथा 12 और 30 के तृतीय अनुपात के मान तथा 9 और 25 के माध्य अनुपात के मान का अनुपातज्ञ ज्ञात करना है। यहाँ पे अपना आंसर होने वाला है 5:1। 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में कर लेते हैं। 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में कर लेते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो देखो सीधी सी बात है, 36 को किससे गुणा करेंगे, 25 से गुणा करेंगे, बराबर कितना, 15 आदमी x घंटे में। तो यहाँ पे कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे। यहाँ पे 5 को कट रहा है, 3 बार कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 बार कट रहा है। अब ये 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, और यहाँ पे 3 से कटेगा 12 बार। 12×5 कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो 12×5 60 आ रहा है, तो अपने पास 60 घंटा दिख रहा है क्या, यहाँ पे 60 घंटा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। बात है यहाँ पे जोड़ लेना है, एक है, जैसे 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, और आपको वर्ग याद रहेंगे तो आप लोग फटाफट भी कर देंगे इसको। जैसे 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 49 हो गया। और इसमें भाग किसका देना, औसत निकालना है तो 7 का भाग देना है। तो देखो क्या करना है कि औसत 7 का भाग कर देना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इनको जोड़ेंगे और 7 का भाग दे लेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे देखो डायरेक्ट जोड़ने का पैटर्न बताता हूँ आपको, जोड़ने का पैटर्न बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जैसे कि 1 और 49 को जोड़ेंगे 50 हो रहा है, 4 और 36 को जोड़ेंगे 40 हो रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे 9 16 को 25 जोड़ेंगे और इस 25 को 50, तो देखो कितना हो गया अपने पास, 50 + 50, एक बार ये 50 हो गया, और ये कितना हो गया, 40 हो गया। अब जोड़ो कितना हो रहा है, 140 आ रहा है। 140 में किसका भाग देना है अपने को, 7 का भाग देना है, बराबर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो 20 तो वैसे भी आंसर अपना कौन सा आ रहा है, 20 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिख रहा है, 20 राइट। चलिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे,
दोस्तों यहाँ पे देखो बीच में बट्टे का निशान, आप लोग यहाँ पे भाग का निशान काट देता हूँ, बट्टे का निशान दे रखा है। अब ये पैटर्न कैसा बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब वाला पैटर्न बन रहा है। नीचे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस कितना ए बी दे रखा है और प्लस कितना बी स्क्वायर दे रखा है। अब ऊपर वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जब मैं खोलता हूँ तो क्या बचता है यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी, और आगे क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे वाले की बात करूँ तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस का बी स्क्वायर। नीचे वाला सेम है बिल्कुल, उस प्रकार कोई चेंज नहीं किया हमने। अब यहाँ पे इससे देखो ये कट रहा है, बिल्कुल इससे ये कट रहा है, ये पार्ट इससे कट जाएगा। क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। ए की जगह कितना है 343 है, और बी कितना है 113 है। और तो कितना बच रहा है घटाने से, 0 है 3 है और 2 है, 230 बचेगा। कितना बच रहा है, 230 बच रहा है। तो 230 अपना ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी नंबर दिख रहा है। तो 230 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इसको जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। इसको जोड़ने पर यानी पूर्ण वर्ग बनाया जा सके। छोटा यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे मैं टिक लगाता हूँ 4 पे, और 4 पे टिक लगाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये कितना बन जाएगा। जब इसमें 4 जोड़ता हूँ प्लस कितना 4 जोड़ता हूँ तो कितना बनता है, ये 680625 हो जाएगा। 680625 हो जाएगा। तो 680625 हो जाएगा। तो अब इसका क्या करें, वर्गमूल निकाल के देख सकते हैं, ये पूर्ण वर्ग बन चुकी है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए की आयु 20 से 11 वर्ष अधिक है यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 15 है। तो ए की आयु मानते हैं एक्स है, ए की आयु कितनी है, एक्स है। 20 से 11 वर्ष अधिक है, तो मैं क्या करूँगा, वाई में क्या जोड़ दूँ, बी की आयु वाई मान लेते हैं, उसमें 11 जोड़ दूँगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। ये दोनों की वर्तमान आयु का योग 15 है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 15। एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, यहाँ पे इससे क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 11। तो बी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो इनको देखो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, ये समीकरण y कट जाएगा यहाँ पे, और 2x बराबर कितना हो रहा है, यहाँ पे 26 हो रहा है, और x बराबर कितना बचेगा, 13 बचेगा। x बराबर 13, तो दोनों का योग कितना है, यहाँ पे दोनों का योग 15 है। तो सीधी सी बात है कि 15, 2 वर्ष बचेगा, 2 वर्ष ही बचेगा। 15 में से 13 निकालेंगे तो 2 वर्ष बचेगा यहाँ पे उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या, ये संख्या देखो कुछ इस प्रकार से, एक तो क्या है √2 है, एक है 3 √3 है, और एक क्या है 4 √4 है। इसका मतलब क्या होता है, ये तो वर्गमूल हो गया, ये घनमूल हो गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 3 √3, 3 √3 यहाँ पे तो सॉरी टच काम नहीं कर रहा है, शायद फ़ोन हैंग हो गया। चलिए 3 √3 अपना ये जो संख्या है 3 √3, ये यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या है, शायद यहाँ पे शायद गलत प्रिंट हुआ होगा, ये 3 √3 ही होगा यहाँ पे। तो 3 √3 यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 3 √3 ये ऑप्शन नंबर बीच वाला बड़ी संख्या हो जाएगी इसके अंदर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, 4.46 का अंशीय रूप होगा। देखो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे देखो 4.46 दे रखा है, और यहाँ पे बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 4.46 ये बार बार रिपीट होता जाएगा, बिल्कुल इस प्रकार से। ये होता है दोस्तों इस बार का मतलब। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों आपको इनमें से ऐसी संख्या चूज करनी है जिसमें इनका भाग देने से ये बार बार रिपीट होते रहे। अब यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो 1000 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64.640 आएगा, ये भी नहीं है। इसमें 100 का भाग देंगे तो 6.40 आएगा, ये भी नहीं है। अब इसमें देखो भाग दे के देख लो, इसमें भाग दे के देख लो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आएगा। आप लोग भाग दे के देखना, बार बार रिपीट आएगा, 4.464646 इस प्रकार आता ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2/3 दे रखा है, 8/9 दे रखा है, 64/81 और 10/27 का में से क्या निकालना है, इनका में से निकालना है। तो यहाँ पे जो मैसा आएगा, जो क्या आने वाला है दोस्तों, मैसा आने वाला है। यहाँ पे मैसा का मतलब क्या होता है कि छोटी से छोटी वह संख्या जिनका इन सभी में भाग चला जाए।
तो मैं से क्या होने वाला है, यहाँ पे आएगा बी नंबर। जब मैं से ज्ञात करते हैं तो अंश का जो अंश होता है, अंश का तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ। जब मैं से ज्ञात करते हैं अंश का मैं से बटा हर का क्या होगा, लेस है, हर का लेस है। और जब लेस से ज्ञात करेंगे तो अंश का लेस है, हर का मैस है। तो यहाँ पे देखो 2 है, 8 है, 64 है और 10 है, सब भी देखो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा। नीचे वाला का देखो जब लेस से ज्ञात करेंगे तो 81 में सभी का भाग जाता है, तो ये क्या जाएगा 2/81, यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे लुप्त पद ज्ञात करना है। 640 है, 496 है, फिर 596 दे रखा है, 568 दे रखा है। तो लुप्त पद आपको क्या करना है कि जितना दिमाग दौड़ा होगा उतनी अच्छी बात है दोस्तों। तो यहाँ पे घटा के देखना है कितने का अंतर आ रहा है, कितने का जुड़ रहा है। तो सभी आपको यहाँ पे दिमाग चलाना है दोस्तों। यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके मेरे को, जब वीडियो आप लोग देखो कभी भी, अब देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, तो वीडियो पे कमेंट करके बताना है। यहाँ पे मैं उत्तर बताते हैं आपको। उत्तर आएगा यहाँ पे 532 आंसर आएगा, और कमेंट करके बताना है यहाँ पे 532 क्यों आया, कितना कटा, कैसे कटा। ये क्वेश्चन आज की टेस्ट सीरीज में आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर टेस्ट सीरीज में अब आपके लिए एक एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे होगी मजबूत। चलिए यहाँ पे कुत्ता घर है, यानी कुत्ता है जो कुत्ता घर में रहता है। तो यहाँ पे देखो ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो कि उसका क्या हो, आवास हो, वहाँ पे रहता हो। जैसे कि घोड़ा गाड़ी, घोड़े के गाड़ी से कोई रिलेशन, यानी गाड़ी को तो चलाता है घोड़ा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। अब भेड़ है दल, तो भेड़ दल में थोड़ी रहता है, बांधते हैं कि वो दल में एक साथ रहते हैं, लेकिन रहने की जगह तो दल नहीं है ना। अब गाय गौशाला, बिल्कुल सही बात है, गाय गौशाला के अंदर रहती है। तो गाय गौशाला के अंदर रहेगी, तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर में ये शब्द लिखे हुए हैं, और ये बताना है कि इनमें ऐसा अक्षर कौन सा है जिसको क्या करना है कि इससे नहीं बनाया जा सकता। यानी ये जो शब्द दिया हुआ उससे नहीं बनाया जा सकने वाला शब्द कौन सा है। तो नहीं बनाने जा सकने वाला शब्द यहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों। यहाँ पे ढूंढते हैं, इसके अंदर ढूंढते यहाँ पे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से डी है, ई है, तो डी ई तो है इसके अंदर बिल्कुल। एन भी है, टी भी है, आई भी है, एस भी है और टी भी है, यानी 2 टी दिए हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो टेम्पर की बात करें, टी है, ई है, बिल्कुल सही बात है, एम भी है, सॉरी यहाँ पे एम नहीं है, इसके अंदर एन ही है दोस्तों, एम तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो ये बी है ना, वही अपना आंसर निकल गया यहाँ पे, क्योंकि इसमें एम दे रखा है, बल्कि ऊपर वाली लाइन में एम कहीं भी नहीं है। तो ये सब तो बनाया जा ही नहीं सकता इससे, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बी का पुत्र है, यानी बी ऊपर लिख दो और ए को क्या लिख दो, नीचे लिख दो ए। ये किसका हो गया, इसका बी का पुत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सी का भाई है, ए है जो बी का तो पुत्र है, और सी का भाई है, तो सी को बराबर में लिख देता हूँ। ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। जब ये दोनों भाई बहन है तो आपको पता है कि ये इसका रिलेशन इससे भी होगा। चलिए, लेकिन बी सी का पिता नहीं है। अब देखो ये तो यहाँ पे क्रॉस लग गया, तो इसको मैं थोड़ा कट ही कर देता हूँ। ये इसका मतलब पिता नहीं है। बी सी का क्या लगता है, तो देखो ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन बी सी का पिता है नहीं, इनके बीच कोई रिलेशन है नहीं। तो कैसे लगा, मतलब क्या रिलेशन हो सकता है इसके अंदर। तो आप लोग क्या सोचोगे दोस्तों, बी सी का क्या लगता है, बी सी का क्या लगता है दोस्तों, जल्दी से दिमाग लगाइए। बी सी का क्या लगता है, तो बी सी की क्या हो जाएगी दोस्तों, माता हो जाएगी। देखो यहाँ पे देखो, यह जरूरी नहीं है कि ये जो ए है बी का पुत्र है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पे फिर से बता दूँ, ए है बी का पुत्र है, ये नहीं लिखा गया है कि इसके अंदर ये पिता है, ये नहीं लिखा गया है कि ये पिता ही है। तो सीधी सी बात है इसकी, ये दोनों भाई बहन है तो इसका भी पुत्र ये होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे पिता नहीं है, इसका मतलब माता है, क्योंकि पुत्र तो तभी होगा या तो पिता हो या माता हो, तो यहाँ पे माता आ जाएगी। तो यहाँ पे 19 का हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है पीटर, यहाँ पे पीटर 20 मीटर। यहाँ पे सबसे पहले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख देता हूँ मैं, जैसे कि ईस्ट है, वेस्ट है, और यहाँ पे नॉर्थ है, और ये साउथ है।
इस प्रकार रहेगा। तो पीटर 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो पूर्व दिशा यहाँ पे 20 मीटर चल दिया इसने। ये यहाँ से स्टार्ट करता है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ने का मतलब इधर चल दिया 15 मीटर। फिर वह दाएं मुड़कर 25 चलता है, तो दाएं मुड़कर यहाँ पे 25 चलेगा। फिर उसके बाद वहाँ से दाएं मुड़कर फिर से 15 चल दिया। अब वो पूछ रहा है कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी है। तो दोस्तों आरंभिक स्थान से ये देखो, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो 20 और 25 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 मीटर हो रहा है। तो 45 मीटर यहाँ पे उत्तर आ रहा है कि बिल्कुल 45 मीटर यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आज की टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने 15 मैथ और 5 रीजनिंग के यानी टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे किए हैं। और आज की टेस्ट सीरीज यहीं पे होती है कंप्लीट दोस्तों। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली टेस्ट सीरीज में।